Hello guys, welcome to our channel. Today we are describe microeconomics फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक जो है हमारे पास वो है नेशनल इनकम का। और नेशनल इनकम में मज़ीद हम इसके कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। इजी टू अंडरस्टैंड है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं कि नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय कंट्री ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। एक साल के अरसा में कोई भी कंट्री, डोमेस्टिक कंट्री, एक साल के अरसा में जितनी भी प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं उसको नेशनल इनकम कहते हैं। सपोज दैट आपने एक साल के अरसा में 1 करोड़ या 2 करोड़ की प्रोडक्शन की है और 3 करोड़ की आपने सर्विसेज दी हैं, तो ये कुल मिला के 5 करोड़ बनते हैं। तो इस तरह से आपकी नेशनल इनकम जो है वो 5 करोड़ बनती है। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम दैट इज़ जनरेटेड ड्यूरिंग ए प्रोडक्शन ईयर। मज़ीद हम इसके कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। सबसे पहले हमारे पास है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम जीडीपी भी कहते हैं। सेकंड है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको जीएनपी कहते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, एज वी ऑलरेडी डिस्क्राइब नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम, एंड लास्ट वन इज डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल describe to gross domestic product. GDP stands for gross domestic product and represents the total monetary value of all final goods and services produced and sold on the market within a country during a period of time, typically a 1 year. ठीक है, एक साल के अरसा में जितनी भी प्रोडक्शंस होती हैं और उनकी जितनी इनकम आती है वो इसमें इंक्लूड होती है। पहले GDP स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड रिप्रेजेंट द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड ऑन द मार्केट विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, टिपिकली 1 ईयर। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो है जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसमें हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स को प्लस करते हैं और इंपोर्ट्स को माइनस करते हैं। सपोज दैट आपने 1 करोड़ की प्रोडक्शन की है और उसको आपने किसी दूसरी कंट्री में सेल करने के लिए भेज दिया है या सेल कर दिया है, तो उसकी जो इनकम होगी वो आपकी जीडीपी में इंक्लूड होगी। और अगर आप इंपोर्ट करते हैं और आप यहाँ से पाकिस्तान या किसी भी कंट्री को ले लें तो आप वहाँ से जब उसको पे करते हैं तो वो आपकी जीडीपी में से माइनस हो जाएगा। तो दूसरी मेन चीज़ ये है कि हम जब इसकी कैलकुलेशन जीडीपी की होती है तो उसमें फाइनल गुड्स को देखते हैं कि आप लकड़ी लेते हैं और लकड़ी से आप टेबल बनाते हैं और टेबल को जब आप सेल करते हैं तो जो सेल करेंगे उसकी प्राइस को जीडीपी में इंक्लूड किया जाएगा, ना कि उसकी जो आपने लकड़ी ली थी। क्योंकि अगर दोनों की प्राइसों को इंक्लूड किया जाए तो इस तरह ये प्राइस डबल हो जाएगी। और ने कोई भी मॉडल लाइक या कोई भी चीज़ जो न्यू प्रोडक्ट्स होगी उसको इंक्लूड किया जाएगा जीडीपी में। सपोज दैट कोई मॉडल है किसी गाड़ी का, 2022 में मॉडल है, तो आप जब भी अगर 2002 की जीडीपी को इंक्लूड कैलकुलेट करेंगे तो 2022 का मॉडल ही उसमें इंक्लूड होगा, ना कि 2021 का। तो इस तरह हम एक साल के किसी भी कंट्री की जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, टोटल वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नेशंस इकोनॉमी ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली ए ईयर। सिंपल इसकी एग्जांपल दे दूं आपको। जैसे लाइक कोई सेलिब्रिटीज़ है पाकिस्तान का और वो जाता है बाहर किसी कंट्री में, यूके, यूएसए, वहाँ पे उसको कंसर्ट होता है, वो जो उसको वहाँ से जो पैसे मिलेंगे वो हमारे जीएनपी में इंक्लूड होंगे। या हमारी ही कंट्री में, पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में कोई फॉरेनर है और वो बाहर से आया हुआ है, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं से भी, और वो यहाँ पर अपनी सर्विसेज दे रहा है और उसकी जो सैलरी, जो इनकम होगी वो उसकी कंट्री में उसके जीएनपी में इंक्लूड होगी।
ठीक है। जीडीपी और जीएनपी में बेसिकली फ़र्क ही यही है कि जीडीपी में अपने ही कंट्री, डोमेस्टिक कंट्री के अंदर ही जितनी भी प्रोडक्शन होती है या सर्विसेज की होती हैं वो हमारे जीडीपी में इंक्लूड होती हैं, और बाहर की किसी भी कंट्री की कोई भी चीज़ या वो प्रोडक्ट हो सकती है या वो कोई इनकम सकती है वो हमारे जीएनपी में इंक्लूड होगी। NNP means Net National Product, or NNP is the market value of the all finished goods and services that are produced by citizens of a nation living domestically and internationally during a year. NNP बेसिकली ये होता है कि GNP में ना मतलब उसमें से अगर आप डेप्रिसिएशन को निकाल लेना तो हमारे पास NNP बचेगा। डेप्रिसिएशन क्या है? एक प्रोडक्ट है या सपोज के एक गाड़ी है आपने 2021 में ली है और वो अब 2022 में उसको आप सेल कर रहे हैं, तो अब उसकी वो वैल्यू नहीं है, अब उसकी वो वैल्यू कम हो गई है। एक साल के अरसे में वो गाड़ी यूज़ हुई है तो अब उसकी वो वैल्यू नहीं है। सपोज दैट आपने 20 लाख की ली थी, अब वो 17 या 19 लाख समथिंग की सेल हो रही है, तो उसमें से जो उसकी वैल्यू कम हो रही है वो उसकी डेप्रिसिएशन है। तो अगर आप जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो आपके पास एनएनपी बच जाती है। ठीक है। जब किसी मुल्क में ना अशियाए सरमाए इस्तेमाल में आती हैं तो उनमें टूट फूट ज़ाहिर सी बात है, जब एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं आप लोग तो वो कुछ टाइम के बाद या तो टूट जाएगी या फिर ख़राब हो जाएगी। फिर उसको बनाने में, उसको लगाने में जो उसके अखराजात लग जाते हैं, उसको रिपेयरिंग में उसके जो एक्सपेंस लग जाते हैं, वो भी डेप्रिसिएशन कहलाता है। पर्सनल इनकम इज़ द अमाउंट ऑफ मनी collectively received by the inhabitants of a country. Sources of personal income include money earned from employment, dividends and distributions paid by investments, rents derived from property ownership, and profit sharing from business. पर्सनल इनकम को आप शख्सी आमदनी भी कह सकते हैं। वो इनकम होती है जो हर शख्स की अपनी पर्सनल इनकम होती है, वो उसके एम्प्लॉयमेंट है, जॉब होल्डर है, या उसके रेंट से कहीं से इनकम उसको आ रही है, बिजनेस से आ रही है, ऑनरशिप प्रॉपर्टी की ऑनरशिप से आ रही है, शेयर्स रिंग वगैरह से आ रही है। तो ये हो गया पर्सनल इनकम। उसके बाद हमारे पास आता है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। Disposable personal income is an economic term for the money that is valuable for household consumption, savings and spending after accounting for income tax. It is an important indicator that is used by economists in determining the demand in an economy. अब डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। अब इसमें क्या होता है कि अब जो उसकी जो पर्सनल इनकम थी उसमें अब वो टैक्सेस वगैरह ऐड हो गए हैं हुकूमत की तरफ से, उसके ऊपर जो हैवी ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, टैक्सेस जैसे होते हैं वो उसके ऊपर लग जाते हैं, तो वो उनको पे करके जो उसकी जो इनकम बचती है उसको डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कहते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाउ टू मेजर द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को मेजर कैसे करते हैं, और नेक्स्ट हम उसके मेथड्स देखेंगे कौन कौन से मेथड हैं, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम के नेशनल इनकम को मेजर कैसे करना है उसके मेथड देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।